नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी, जबकि सर्वे करने वाले बोल रहे हैं कि नंदी जी के बाबा मिल गए हैं। हिंदू पक्ष बोल रहा है कि 350 साल का इंतजार आज पूरा हो गया। वाराणसी की कोर्ट ने अपने आदेश में लिख दिया है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए। सवाल पब्लिक का आज यही है कि ज्ञानवापी के सर्वे से निकले सच पर अब आगे होगा क्या? क्या ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के बाद बदलेगा 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? आज यही है सवाल पब्लिक का। दावों के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद में जिस जगह शिवलिंग मिला वो वजू का तालाब है। कोर्ट कमिश्नर के आदेश से तालाब का पानी निकाला गया तो अंदर उसके शिवलिंग दिखाई दिया। अब आपको मैं एक एनिमेशन के जरिए समझाना चाहती हूं कि शिवलिंग किस जगह मौजूद था। और देखिए, ये नंदी जी हैं और अगर आप देखें इस तस्वीर को तो नंदी जी जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ मस्जिद है, उनके पीछे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। लेकिन जो लोग इतिहास या जो लोग जानते हैं हिंदू धर्म कैसा है, नंदी जी हमेशा शिवलिंग की तरफ देखते हुए मिलते हैं। किसी भी मंदिर में अगर आप जाएं शिव जी के तो वहां नंदी जी शिवलिंग की तरफ देखते हुए हैं। और इसके बाद आता है एक जगह जो व्यास परिवार का तहखाना कहा जाता है। यहाँ इस वक्त वजू का तालाब है। यहाँ मुसलमान भाई बहन हमारे आकर हाथ धोते हैं और उसके बाद मस्जिद में जाते हैं। ये तालाब जो है उसके बाद का जो हिस्सा है वहां पर ये तालाब आपको नजर आ रहा है। ये एक तस्वीर है और यहाँ जो पानी है इस पानी को निकाला गया और पानी के नीचे शिवलिंग यहाँ पर पाए गए। यानी कि अगर आप नंदी जी को देखें तो वो इसी शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं जैसा हिंदू धर्म में कहा जाता है। वजू खाने के तालाब में जो शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने आज वाराणसी का जो कोर्ट में अपना दावा पेश किया और कहा इसे प्रोटेक्ट होना चाहिए। और हिंदू पक्ष ने यह भी मांग की और यह स्वीकार भी कर लिया गया वाराणसी के कोर्ट से। अपने आदेश में साफ लिखा कोर्ट ने कि जहां शिवलिंग है वहां मिला उस जगह पर को तुरंत सील कर दिया जाए। और अगर आप देखें तो यह कहा कि सील की गई जगह पर किसी को ना जाने दिया जाए। और इस जगह पर यह आदेश की कॉपी आपके पास है। सील की गई जगह पर सुरक्षा की निजी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी और सीआरपीएफ की लगा दी जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और ये बहुत अहम बात है क्योंकि जिस तरह ही शिवलिंग के दर्शन वहां पर हुए और कोर्ट कमिश्नर्स को ये मिला, उसी वक्त हिंदू पक्ष ने जाकर इसका दावा किया और कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया। तो आज यही सबसे बड़ी घटना घटी है जो कोर्ट के सर्वे में, और कोर्ट ने इस पर अपने जो आदेश दिए हैं। इस वक्त स्थानीय प्रशासन क्या करता है इसके ऊपर सुपरविजन डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुख्य सचिव की भी रहेगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अब मैं आपको ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी जी की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। नंदी के सामने ज्ञानवापी की सलाखें हैं। सलाखों के पीछे वजू का तालाब है और ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष के लिए आज ऐतिहासिक तारीख है। लेकिन अब इस पर क्या होगा? वैसा ही माहौल बन रहा है जैसा 1990 के दशक में अयोध्या आंदोलन के दौरान बना था। सुनिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था
तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा की आज पवित्र तिथि है और बाबा विश्वनाथ जी मिल गए हैं, तो मेरे लिए तो हर हर महादेव भी है और नमो बुद्धाय भी है। तो मैं तो हर शिव भक्त को, और स्वयं मैं शिव भक्त हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी का अवसर है। और माननीय न्यायालय के आदेश से जो कोर्ट कमिश्नर गए वहाँ सर्वे किए, उस सर्वे में अगर यह निकला है तो यह अपने आप में, जैसे नंदी जी प्रतीक्षारत थे कब से कि मेरे भोले बाबा कब मुझे मिले, तो आज मिल गए हैं। तो आज सवाल पब्लिक का, क्या शिवलिंग मिलने से ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की जीत तय हो गई है? यह है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या ज्ञानवापी को लेकर 1991 का पूजा स्थल कानून बदलेगा अब? सवाल नंबर 3, क्या कयामत तक मस्जिद की बात करके ओवैसी हिंदू पक्ष को भड़का रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ बस कुछ ही वक्त में। विष्णु जैन जी लॉयर हैं हिंदू पक्ष के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर शोएब जमाई प्रेसिडेंट हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। इश्करन भंडारी पॉलिटिकल एनालिस्ट और एडवोकेट हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई फाउंडर ऑल इंडिया ILMO हुनर फाउंडेशन हैं। और सोहन लाल आर्या ये पेटिशनर है ज्ञानवापी मंदिर के पूरे इशू के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती मंजूर जियाई आपसे पूछना चाहूंगी, कयामत तक मस्जिद रहेगी क्या ज्ञानवापी की जगह पर? क्योंकि वहां तो अब शिवलिंग मिल गए हैं, क्या मूर्तियों के ऊपर मस्जिद बनी रह सकती है? देखिए नाविका जी, आपने जिस तरीके का सवाल किया, ये कहीं ना कहीं आपने अपने दिल की बात सामने रखने की कोशिश की है। वो आपके दिल की बात हो सकती है, लेकिन हमारी शरीयत ये कहती है जो मस्जिद कल थी वो आज भी मस्जिद है और हमेशा हमेश के लिए वो मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद का जो अटूट हिस्सा है वो हमेशा मस्जिद ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे आप उसे तोड़ करके कुछ भी बना लें या आने वाले दिनों में चाहे उसको हैयत चेंज कर लें, लेकिन मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहेगी। एक अहम मसला है, आप जिसे शिवलिंग कह रहे हैं, हम उसे उसका फव्वारा कह रहे हैं, वजू खाने का। आप उस फव्वारे की बगैर तफ्तीश किए हुए, बगैर जांचे, बगैर परखे आपने अपने टीवी चैनल पर कहना शुरू कर दिया है कि वो शिवलिंग है। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने उसे देखा नहीं होगा या उसे समझा नहीं होगा या उसके नजदीक भी नहीं गए होंगे और आपकी निगाहों के सामने भी नहीं आया होगा, फिर भी आप उसे शिवलिंग कह रहे हैं? लेकिन अहम मुद्दा यह है कि वजू खाने के अंदर से अगर कुछ निकलेगा तो वो फव्वारा निकलेगा, ना कि वो कुछ और। लेकिन दूसरा अहम मुद्दा यह है कि मस्जिद के परिसर के अंदर में जिस तरीके से हर हर महादेव के नारे लगाए गए, क्या इस बात पर आपको आपत्ति नहीं है और आपको आपत्ति नहीं करना चाहिए? क्या इस पर आपने आपत्ति दर्ज करवाई है या फिर चैनल के हवाले से हमारे उन तमाम लोगों से कहेंगे कि मस्जिद के परिसर के अंदर में जिस तरीके से हर हर महादेव के नारे लगा करके मुसलमानों को प्रवोक करने की कोशिश की गई है, फिर भी हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने आपके 7 सेकंड का समय पूरा हुआ है। मैं शलभमणि त्रिपाठी जी के पास जाने से पहले सारे ही हमारे माननीय जितने पैनलिस्ट हैं मैं उनको बता दूं कि शुरू में 60 सेकंड का समय सबको मिलेगा। अपनी बात 60 सेकंड में करिए और उसके बाद हम जब डिबेट खोलेंगे तो आप और अपने जो मुद्दे हैं सामने ला सकते हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि आपको तो पता ही नहीं, प्रमाण ही नहीं। प्रमाण की बात कर रहे हैं जब कोर्ट का ऑर्डर है कि शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, वहां पर CRPF लगा दी जाए, वहां पर सील कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट इनको कुछ नहीं लगता, प्रमाण इनको कुछ नहीं लगता। ये हम पर उंगली उठा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम जो भी कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर पर कह रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं शलभमणि त्रिपाठी जी, अब
कयामत तक यहाँ मस्जिद रहेगी या यहाँ मंदिर होना चाहिए? क्या कोर्ट में ये दलील पेश की जाएगी कि नहीं? क्या 1991 का जो लॉ है वो बदला जाएगा कि नहीं? नविका जी, आज बहुत बड़ा दिन है और मैं तो ये कहूंगा कि आज बाबा भोलेनाथ का दिन है, सोमवार है। आप देखिए कितना बड़ा प्रमाण आज दुनिया के सामने, सनातनियों के सामने और तमाम ऐसे लोग जो बैठ के टीवी पे, टीवी के बिना पब्लिक के बीच में झूठ बोलते हैं, उनके सामने कितना बड़ा प्रमाण स्वयं बाबा भोलेनाथ ने दे दिया। इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती। पहले हमने भगवान राम की ताकत देखी कि तमाम लोग कोशिश करते रहे, भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अब भोलेनाथ की ताकत देखिए कि आज नंदी जी को उनके बाबा मिलने जा रहे हैं। और ये तमाम जो कुंठित आत्माएं हैं जो कभी कहती है कि हम कोर्ट को मानते हैं, कभी कहते हैं संविधान को मानते हैं, और संविधान और कोर्ट की धज्जी उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते। मैं तो कहूंगा दो नजीर है, दो उदाहरण आपको दूंगा। ताजमहल को लेकर याचिका हुई थी, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जाइए, कोई नहीं सुनवाई होगी। उस पर कोई भी बात नहीं हुआ, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ताजमहल पर याचिका करने वाले लोग हिंदू समाज के लोग थे। दूसरी ज्ञानवापी को लेकर याचिका हुई, कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस पर तलवारें निकालकर खड़े हो गए। तो अब रूल ऑफ लॉ है हिंदुस्तान के भीतर, आप अपनी मर्जी नहीं चला पाएंगे। जो कानून से खिलवाड़ करेगा वो भुगतने के लिए तैयार है। शोएब जमाई जी, आज क्या कहेंगे? आपने कहा था प्रमाण चाहिए, सब कुछ संविधान की तरह होना चाहिए। अब संविधान और कोर्ट तो कह रहा है वहां शिवलिंग है। अब ओवैसी जी कह रहे हैं कि यहाँ कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। तो सच का कोई लेना देना नहीं है आपसे। प्रमाण मिल जाए तो प्रमाण भी आप साइड में कर देंगे। आप आज क्या कहेंगे? क्योंकि प्रमाण पर आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि वहाँ शिवलिंग है और उसको घिराकर सीआरपीएफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या अब भी आप कहेंगे कि वहाँ पर कोई अंश नहीं मिले, कोई भी इस तरह का प्रमाण नहीं मिला जिस तरह की हिंदू पक्ष बात कर रहा था? आज आप क्या कहेंगे? बहुत गंभीर सवाल उठते हैं आज के पूरे मामले में। आपने कहा प्रमाण, तो प्रमाण के लिए वीडियोग्राफी कराई गई, उसके पूरे साक्ष्य इकट्ठा किए गए, जिसको जमा करने की तारीख यानी सबमिट करने की तारीख कल है। तो जब प्रमाण कल उसमें जमा होंगे तो आज किस बुनियाद पर वो चले गए थे कोर्ट कि भाई वहाँ शिवलिंग है? क्या मौखिक बोल देने से वो प्रमाण बन जाएगा? कल जमा होगा ना रिपोर्ट, आज तो नहीं हुआ। तो ये जो उन्होंने फैसला दे दिया कि भाई शिवलिंग है, उसकी प्रोटेक्शन, वो तो मौखिक ये पर दिया है, उस रिपोर्ट के बुनियाद पर नहीं दिया। इसलिए सवाल तो उठना लाजमी है कि दिवाकर साहब ने, जो जस्टिस माननीय जज हैं, वो किस बुनियाद पर उन्होंने उसको प्रोटेक्शन किया। दूसरी बात, जब आप मस्जिद के अंदर हर हर महादेव कह सकते हैं, बिना प्रमाण के, बिना रिपोर्ट सबमिट किए जो है आप शिवलिंग की बात चलाना शुरू कर सकते हैं, तो दूसरे आदमी भी कुछ ज़रूर कहेगा कि वो मस्जिद है, क़यामत तक मस्जिद रहेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, देश संविधान से बेशक चलता है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता जो होते हैं ना, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। स्टेट हैज़ नो रिलीजन। आप वो बात कीजिए जो एक तर्क सम्मत हो। आप आस्था के बुनियाद पर बात कर रहे हैं। अब आपने कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आस्था पे पहले से ही प्रश्न चिन्ह था। मैं पूछना चाहती हूँ सोहनलाल आर्य जी आपसे, आपने कहा बाबा के दर्शन हुए, बाबा के दर्शन हुए, पर ये कहते हैं कि ये तो मौखिक बात है, इसका प्रमाण कोई है नहीं, रिपोर्ट तो कल जानी थी। आज किस बात पर आप कह रहे हैं हर हर महादेव वहां पर जहां मस्जिद है? जवाब दीजिए सोहनलाल आर्य जी। सबसे पहले मैं टाइम्स नाउ को धन्यवाद देते हैं कि सत्य को स्पष्ट करने के लिए ये योजना है, इसके लिए साधुवाद। बाबा वहां स्पष्ट जो है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वहां स्पष्ट शिवलिंग दिखाई दे रहा है। अगर आप उसको देखना नहीं चाहते तो आपको भी साधुवाद। वहां शिवलिंग था। 8 अगस्त 1669 में जो शिव मंदिर था, जो शिव विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था, औरंगजेब के आदेश से तोड़ा गया। क्या इनको नहीं मालूम? जब इसी दौरान यह कि गुंबद और जो ध्वंस आराध्य स्थल की दीवारें हैं, दोनों यह पता चल गया कि यह गुंबद की दीवारें नींव पर नहीं थी, वह ध्वंस दीवारों पर थी। यह भी आपको प्रतिवादी पूर्ण सहमत थे। वादी प्रतिवादी के सहमत से सारा यह जांच कमीशन चल रहा था और प्रतिवादी ही स्पष्ट, जैसे आप फुहारा की बात आई, हम स्पष्ट वहां पर थे
और ये कह रहे थे कि फुहारा है वहां पर, तो मात्र झाड़ू की नोक से लेकर के वहां पर जो डाला गया मात्र 7 इंच गया। अगर फिर हम लोग ये कहे कि अगर फुहारा है तो आप फुहारा चालू करिए, कहे फुहारा खराब है, हम कहे फिर चालू कितना दिन हुआ, कहे 50 साल से फुहारा खराब है। तो विचित्र मतलब दलील। वारिस पठान जी, आज मैं पूछना चाहती हूँ, कयामत तक वहां मस्जिद रहेगी, इसके बावजूद कि वहां शिवलिंग पाया गया, इसके बावजूद कि कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग के आसपास सीआरपीएफ तैनात कर दीजिए। जो लोग प्रमाण नहीं मानते, कह रहे हैं आज क्यों बोल रहे हैं हर हर महादेव, कल तो कोर्ट में रिपोर्ट जानी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि कल तक अगर शिवलिंग को कोई क्षति पहुंचती तो कोर्ट को करने देना चाहिए था? मैं पूछ रही हूं आज फिर से, आज अहम सवाल यह है कि क्या अब भी आप यही कह रहे हैं कयामत तक वहां मस्जिद रहेगी, तो क्या यह भड़काऊ भाषण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए नविका जी, ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब आज जैसा आपने कहा कि लोगों ने कहा, हिंदू महासभा के लोगों ने कहा कि वहाँ पे शिवलिंग है, गलत बात है। वहीं पर जो मुस्लिम पैरोकार है उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई भी शिवलिंग नहीं है, वो सिर्फ एक फाउंटेन है। वहाँ का जो केयर टेकर है यासीन साहब, उनका अभी स्टेटमेंट भी है, जिन्होंने 22 याचिकाएं दायर की है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। उनका भी कहना यही है कि वहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है। अब फाउंटेन को अगर आप लोग ये समझते हैं तो चलाइए। अब किसी ने कहा कि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज खुशी का दिन है, तो मैं कहना चाहूंगा बराबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पेट्रोल डीजल गैस का भाव एकदम गिर गया, 50 रुपया हो गया। देश के लिए बड़ा दिन है, आज सारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल गया है, लगता है देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। $8 के बनिस्बत रुपया एकदम ऊपर आ गया है, वाकई में देश के लिए बड़ा दिन है। अरे तो क्या नविका जी, देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा, संविधान पे चलेगा, कायदे कानून पे चलेगा। ये जो ऑर्डर है वहां पर वीडियोग्राफी कराने का, मैं बोलता हूं यही वायलेट करता है। टाइम हो गया क्या? ये ऑर्डर जो है ये वायलेशन है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जिसके अंदर सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 क्लियर बताता है कि 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मॉन्यूमेंट है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। कोर्ट ने कहा शिवलिंग को बचा लो, प्रोटेक्ट कर लो। आप कह रहे हैं फुहारा है, आप कह रहे हैं जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग मांगता है वो असल में एक फुहारा है। विष्णु जैन जी जो इस पूरे केस के एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु जैन जी, आज आप वारिस पठान जी को बता ही दीजिए कि हम क्या फुहारे को शिवलिंग समझ बैठे हैं, और वो कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो मौखिक बात है, वहां पर तो सबका कहना है कि फुहारा ही है। आज वारिस पठान जी को आप जवाब दे दीजिए। नाविका जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम लोग शिवलिंग और फुवारे में फर्क समझते हैं। नंदी भगवान के ठीक सामने, एग्जैक्ट सामने 83 फीट नंदी भगवान से, जो मस्जिद की तरफ नंदी भगवान फेस कर रहे हैं, उससे ठीक 83 फीट पे ये शिवलिंग आज मिला है। और वजू खाना जो जहाँ पे लोग वजू करते हैं, हमने एडवोकेट कमिश्नर से मांग की, कल से मैंने ये मांग रखी थी कि आप इस वजू के पानी को कम कराइए। और कल मेरे मुस्लिम भाइयों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि वजू के पानी में आप किसी भी तरह से एंटर नहीं हो सकते हैं। तो हमने इसलिए उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एडवोकेट कमिश्नर साहब से कि आप वजू के पानी को प्लीज कम करिए। और आज वजू का जो वजू है वो 3 फुट गहरा है, तो उसको कम कराया गया। और वहां पे एक, जैसे आप अगर किसी कुएं को देखेंगे तो जो कुएं की दीवार होती है गोलाई में, तो उस दीवार को देखा गया, उस गोलाई वाले एरिया को देखा गया। वहां पे सीढ़ी लगा के हम लोग पहुंचे, और सीढ़ी लगा के जब पहुंचे तो नीचे भव्य आदि विश्वेश्वर का हम लोग को शिवलिंग दिखा, और 3 फीट। आप बोलिए विष्णु जैन जी, जी आपने क्या देखा, क्योंकि आप स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वहां जाकर देखा। टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। हाँ आप बोलिए, टाइम की पाबंदी सिर्फ हमारे लिए है, सत्य बोलने वालों के लिए टाइम की पाबंदी है, झूठ के लिए जल्दी पाबंदी नहीं है। अरे वारिस भाई, बोलिए, हम सब चुप बैठेंगे, बोलिए वारिस भाई, मैं जल्दी बोलिए, आपको इजाजत मिली है, बोलिए। आपके लिए डिबेट का कायदा कानून भी नविका जी ने तोड़ दिया, बोलिए। वारिस पठान जी, वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाकर देखा, आपने तो देखा नहीं है ना आज।
उन्होंने देखा। अब उनसे हम पूछ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट को आप मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, क्लॉज 4 सेक्शन 3 ऑफ 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप मानेंगे नहीं, जो कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू नहीं होता जो बहुत पुरानी इमारतें हैं और जिनके सच सामने नहीं आए हैं, और उस पर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन वो भी आप नहीं मानेंगे। आप उतना ही मानेंगे जो आपको कन्वीनियंट होता है, जो आपको आसान होता है। विष्णु जैन जी देखकर आए हैं, क्या देखकर आए हैं समझ तो लीजिए। नहीं, हम विष्णु जैन जी को क्यों माने? एक मिनट वारिस हम भाई, कल रिपोर्ट जो आएगा उसको मानेंगे ना। आप तो आज कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे, कल जो रिपोर्ट आएगा उसको आएगी मानेंगे। उसको क्या मानेंगे? चलिए विष्णु जैन जी को क्यों माने? विष्णु जैन जी मेरा आंखों देखिए हाल बता रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं पसंद आएगा तो रिबट करिएगा, काउंटर करिएगा, लेकिन सुन तो लीजिए जी विष्णु जैन जी। तो नाविका जी ये जो वजू खाना है इसके बीचों बीच टाइम क्यों? बस ये मेरा ऑब्जेक्शन था बस। मैं आपको फिर दोबारा टाइम दूंगी, आप फिक्र मत करिए। नाविका जी ये जो वजू खाना के बीचों बीच ये 4 फीट दाए का और 3 फुट ऊंचा शिवलिंग हमें मिला है, और इसके पीछे से एक रास्ता जा रहा है जो नीचे जाता है। जो नगर निगम के कर्मचारी थे उनसे बोला गया कि उसको जरा क्लियर कराएं, वहां पे एक दीवार थी इसलिए हम उसके नीचे चपे। इसके बाद इमीडिएटली हम माननीय न्यायालय के सामने गए और हमने माननीय न्यायालय से ये प्रार्थना की कि आप प्लीज उस जगह को सील कर दीजिए, प्रोटेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय की जाए। और जिस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ करते हुए आज उस एरिया को सील कर दिया है और सीआरपीएफ के कमांडेंट को डायरेक्ट किया है। आपके पास तस्वीर है विष्णु है। जैन जी, आपने कोई तस्वीर दिखाई थी न्यायालय को? शोएब जमाई का सवाल है, आप जिस बुनियाद पर किसी भी सर्वे टीम, अरे शोएब भाई सुन तो लीजिए। हाँ सुन रहे हैं। किसी भी एडवोकेट को या सर्वे टीम के किसी भी मेंबर को मोबाइल फोन ले जाना आई ना बात, यानी बिना साक्ष्य दिखाए आपने कोर्ट में गए, मौखिक तौर पर बोला और उसने कहा कि भैया हाँ उसको प्रोटेक्शन कर। कल को मैं कहूंगा कि देखिए फला जगह मंदिर है, वहां तो मजार है नीचे, जज साहब इसको प्रोटेक्शन का ऑर्डर दे दीजिए, जज साहब दे देंगे। अरे मजाक बना के रख दिया भाई, सिविल कोर्ट का जज ने आज संविधान का मजाक बना दिया। यही तो मैं उठा रहा था। और विष्णु जैन जी ने उसको किम प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या? आपने जुबान से बोल दिया कि हमने कोई साक्ष्य नहीं दिखाया, जुबान से बोला, मिल गया परमिशन ऑर्डर। यही हुआ ना सब? चलिए ठीक है, हम भी किसी मंदिर में बोलेंगे कि यहाँ अंदर मजार है, आप दे दीजिए प्रोटेक्शन का ऑर्डर। अच्छा शोएब जमाई जी, आप कह रहे हैं कि विष्णु जैन जी ने फोटो नहीं लिया, लेकिन कोर्ट कमिश्नर तो कल रिपोर्ट देगा ना। हाँ तो देगा ना, अभी दिया नहीं ना। विष्णु आज क्यों मिला ऑर्डर? सवाल ये है विष्णु जैन जी, अब कोर्ट पर सवाल है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कैसे, आप वो भी बता दीजिए किस बुनियाद पर। नाविका जी देखिए, ये एक अर्जेंट और एक एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है। उसका कारण ये है कि इनकी 1 बजे नमाज होती है। जब आज ये शिवलिंग मिला है 10:30 बजे, तो इमीडिएटली हमें कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने थे, और उस स्थिति में कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। ये इंटरिम ऑर्डर है भाई। आपकी जो सर्वे टीम थी वो वहीं मौजूद थी, उसके दौरान ही आपके फादर साहब गए कोर्ट में और उन्होंने मौखिक हमारा हक है, आप गए ना, आपने मौखिक तौर पर कहा है सर्वे पूरा भी नहीं हुआ था, और कोर्ट दिवाकर साहब ने कहा, जस्टिस दिवाकर ने कहा कि हाँ उसको प्रोटेक्शन दे दो। तो यानी सीधी बात वही तय हुई ना कि भाई मौखिक तौर पर बिना साक्ष्य, बिना प्रमाण दिए, बिना फोटो दिखाए उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपनी आस्था के बुनियाद पर। मैं इसलिए जस्टिस दिवाकर के इस फैसले पर सवाल उठा रहा हूँ, इसकी बुनियाद यही है। अरे इंटरिम ऑर्डर है, कल तक है, कल तक अगर बुनियाद अगर सामने आ जाएगी तब मान लेंगे क्या? तब मान लेंगे। वारिस पठान के लिए भी आपने संविधान और कानून का उल्लंघन कर दिया तो आपने मजाक बना दिया उसका। वारिस पठान जी, आज विष्णु जैन कह रहे हैं कि उनको दिखा, वहां उन्होंने एक दावा किया, इंटरिम ऑर्डर मिला प्रोटेक्शन का। अब ये ऑर्डर कल अगर रिपोर्ट के तहत, सर्वेयर रिपोर्ट के तहत अगर कंफर्म हो जाता है, तब आप मान लेंगे कि वहां मस्जिद है, मंदिर है? मैं चाहूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करे तो सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले कि जो ज्ञानव्यापी के अंदर पिटिशनर थे, ये विष्णु जैन या इनके जो भी साथी, ये जाके जो कोर्ट के सामने
इन्होंने पेश किया बिना सबूत, बिना एविडेंस, बिना फोटोग्राफ के ये अरे जाके हम ऑर्डर सबूत लेके आए। evidence कब पेश इन्होंने करेंगे? कोर्ट टाइम ही को नहीं भी है। गुमराह किया। टाइम ये नहीं सुप्रीम है। कोर्ट इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। Evidence इसके बाद कैसे protect टाइम करेंगे? छोड़ो, कैसे सुप्रीम evidence कोर्ट protect ऐसा करेंगे? ऑर्डर मिल जाएगा आपको किसी को, एक बजे की नमाज ऐसा है, ऑर्डर मिल जाएगा हमारे किसी को, नमाज में हमारा evidence ऐसा ऑर्डर मिल destroy जाएगा। करेंगे। हम उसका क्या कैसा करेंगे? प्रोटेक्ट नहीं होगा? वहां पे तो हम पुलिस उसका खड़ी क्या है, करेंगे? प्रशासन है, नहीं, अंदर तो एसडीएफ नहीं खड़ा है, जा सब सकते खड़ा ना। है। और मैं कुछ चाहूंगा उठाने में जो सुप्रीम हमारे कोर्ट इस बात का सिविल संज्ञान का ले है, और जितने भी ये लोग जो गए थे आज कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर लेने, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो कि इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया और कोर्ट से ऑर्डर लेके आया। वारिस पठान जी, आप एक बात भूल गए और मैं ईश्वरन भंडारी जी एडवोकेट हैं, उनको भी लाना चाहूंगी। ईश्वरन भंडारी जी, ऐसी क्या बात है कि आज वारिस पठान मानने को तैयार नहीं है कि कोर्ट ने और जज ने लिखा है अपने ऑर्डर में कि मैंने बारीकी से अध्ययन किया साक्ष्य का और फिर मैंने किया। आपको कैसे पता? अगर उन्होंने अध्ययन किया तो किस चीज का दिया? कुछ तो दिया गया होगा ना उनको। अरे तो जो देने वाले वही तो कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं दिया। नाविका जी, अब सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज मुझे समय दे दीजिए। जी, उल्लंघन है जी नाविका जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, जरा मुझे समय दे दिया जाए। सबसे पहले तो विष्णु जैन जी को बधाई कि यहाँ पे कोई कुछ भी बोलता रहे, कोर्ट एविडेंस पे जाता है, प्राइमा फेसाया लॉ पे जाता है। उन्होंने कोर्ट के सामने जो आर्गुमेंट रखे उस पे कोर्ट ने एक स्पष्ट ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे जो लोग संविधान को नहीं मानते वो जितना मर्जी चलाते रहें, कोर्ट का ऑर्डर सबको कंप्लाई करना पड़ेगा, प्रशासन को भी, पुलिस को भी, और जो उस ऑर्डर में इंटरप्ट करेंगे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल जाएंगे। तो ये सीधी सीधी बात है, यहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होगा, ये एविडेंस या वो एविडेंस। हमारे देश की कोर्ट्स एविडेंस के ऊपर ही ऑर्डर पास करती हैं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे करती हैं, प्राइमा फेसाया पे करती हैं। आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए नाविका जी, दिस इज नॉट द वे। मैं इतनी देर बाद बोल रहा हूँ, ये बीच में जियाई साहब, ईश्वरन भंडारी पहली बार बोल रहे हैं। 60 सेकंड का समय उन्हें दे दे। विष्णु जैन जी को मैंने जरूर ज्यादा दिया था क्योंकि बस वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ थे और पहली बार किसी ने जो साक्ष्य देखा था वो बता रहे थे। कम से कम ईश्वरन भंडारी को 60 सेकंड दे दीजिए। आपके 30 सेकंड अभी बाकी हैं, आप बोलिए ईश्वरन जी। थैंक यू। तो किसी के भी यहाँ पे चिल्लाने से कि एविडेंस पे नहीं है या एविडेंस पे है, पहली बात तो ये बोलना ही गलत है। कोर्ट में विष्णु जैन जी पेश हुए, उन्होंने बहस की और ऑर्डर लिया है और वो ऑर्डर सबको मानना पड़ेगा। और कोर्ट जब कोई ऑर्डर देता है बिना एविडेंस के नहीं देता, कम से कम प्राइमा फेसाई कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ता है। अगर ये देश का कानून पढ़ लेते, सिर्फ एक किताब छोड़ के बाकी किताबें पढ़ लेते, तो इनको ये पता होता। दूसरी बात जो सामने साफ साफ आ रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मेरे ख्याल से इस केस में तो लगता ही नहीं, पर उससे भी ज्यादा वो एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो एक्ट आर्टिकल 32 आपसे छीनता है। वो कहता है कि हिंदू साइट कोर्ट पे नहीं जा सकती। मेरा मानना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या तो इसको पार्लियामेंट में आना चाहिए या कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे और एविडेंस पे कोर्ट का फैसला आएगा। ये माने या ना माने, फैसला लागू होगा। जियाई साहब, अब आपका क्या ऑब्जेक्शन है? अब तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि वकील भी आपके सामने है और तमाम गवाह भी, वो जिन्होंने देखा है विष्णु जैन जी, वो भी आपके सामने, उन्होंने खुद से आप पूरे देश के सामने कहा और आपका चैनल तो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सबके सामने उन्होंने कहा हमने कुछ भी फोटो नहीं, एविडेंस नहीं, हमने सिर्फ मौखिक कहा। और मौखिक पर इस तरीके के अगर आर्ग्यूमेंट होने के बाद इस तरीके के अगर जजमेंट आएंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं आप इस बात को समझेंगे कि देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस तरीके से उंगलियां उस पर उंगलियां उठेंगी। ये तो वाज़ेह है ना, क्योंकि आपके पास एक भी सवाल नहीं है विष्णु जैन से पूछने के लिए। मैडम, आपसे हमारे पास से पूछने के लिए आपके पास 100 सवाल है। अभी दूसरे चैनल पर थे विष्णु जैन जी, हमने उनसे पूछा कि भाई उनका आकार कैसा था, उसकी कंडीशन कैसी थी, शिवलिंग कहते किसको है, जरा ये भी जवाब दे दिए। उन्होंने तो ना शिवलिंग के बारे में बताया और ना ही शिवलिंग किसके साथ जुड़ी हुई थी उसके बारे में बताया, और वो भागते रह गए कि भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ तो टाइम उनके पास आपने पूरा दिया, इनसे पूछ लीजिए कि शिवलिंग का आकार कैसा, शिवलिंग कहते किसको, पूरे देश को ये बताएं। और दूसरा, बगैर मौखिक तरीके से अगर जजमेंट आने लगे तब तो हमारे देश का वाह है, पूरी दुनिया में हमारे देश की इतनी इज्जत बढ़ रही है कि हमें भी फख्र होना चाहिए कि हमारे देश में इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल होगा और इस तरीके के जजमेंट भी लागू किए जाएंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा। तो शलभमणि त्रिपाठी जी, ना सिर्फ विष्णु जैन जी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, अब कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर,
उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। और अगर मैं बता दूं और उस पूरे एक्ट के मैं आपको प्रोविजंस दिखा दूं तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है पूजा स्थल एक्ट में कि बीजेपी के सांसदों ने उस वक्त वॉकआउट किया था और उसमें कहा गया है 1947 की यथास्थिति बरकरार रखकर आप तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हो। ये पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स में उमा भारती जी का स्टेटमेंट है 9 सितंबर 1991। उन्होंने कहा गांव में बैलगाड़ी के मालिक बैल के पीठ पर घाव बनाकर रखते हैं, जब वो अपनी बैलगाड़ी को तेज दौड़ाना चाहते हैं वो घाव कुरेद देते हैं। इसी तरह ये विवाद भारत माता पर घाव और गुलामी के निशान है। जब तक बनारस में ज्ञानवापी अपने मौजूदा स्वरूप में रहता है ये हमें औरंगजेब के जुल्मों की याद दिलाता रहेगा। ये तो हुई उमा भारती जी की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 4 क्लॉज 3A कहता है एनी प्लेस ऑफ वर्शिप referred to in the subsections which is an ancient and historical monument or an archaeological site or remains covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites Remains Act can be looked at and should be exempted from the ambit of the Places of Worship Act. जब आप 1991 Places of Worship Act के बारे में कहते हैं वारिस पठान जी, क्या ये एग्जेम्पशन आप भूल जाते हैं? आप भूल जाते हैं इसको बिल्कुल? नहीं, जब सुनिए नविका जी, अभी आपने एक्ट के बारे में बात करी तो उस पर आप सुनिए आराम से। ये जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, उस वक्त के होम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा था कि हमको ये लाना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी इस तरह की प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मॉन्यूमेंट है, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का टाइटल डिस्प्यूट डिसाइड हो रहा था उस वक्त भी इसको लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है, 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी चीज है ये इस प्रोटेक्शन में आते हैं और ये संविधान का एक हिस्सा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर मोहर लगा दी तो आप 4 सबसेक्शन 3 क्यों पढ़ रहे हो? आप 4 सबसेक्शन 2 पढ़िए। आप मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते कानून को नविका जी, क्लियर कट कहा है। वीडियोग्राफी भी जो लोअर कोर्ट ने अलाउड किया, मेरे ख्याल से ये भी असंवैधानिक है, ये भी नहीं होना चाहिए। पर आपको स्टे क्यों नहीं मिला? फिर स्टे क्यों नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से? फिर स्टे क्यों नहीं मिला? स्टेटस को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ नहीं दिया। शलभमणि त्रिपाठी जी, अब ना सिर्फ वाराणसी सिविल कोर्ट के दिवाकर जी जो जज हैं वो गलत हैं, अब सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, अब एक्ट का इंटरप्रिटेशन भी गलत है, सब कुछ गलत है। शलभमणि त्रिपाठी जी, वारिस पठान जी को जवाब दे दीजिए। ये कोई नहीं कह रहा। नाविका जी आप किससे उम्मीद कर रही हैं? नाविका जी आप किससे उम्मीद कर रही हैं? इनके नेता घूम घूम कर कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, जिस पर सीधे सीधे फैसला आ चुका है। आप किनसे उम्मीद कर रही हैं? ये अपनी सुविधा के अनुसार कभी संविधान, वारिस भाई बोलने दीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार कभी संविधान को बोलते हैं, कभी कोर्ट की बात करते हैं, कभी कहते हैं कुरान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रिपल तलाक का विषय आएगा तो चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि नहीं साहब हमारे कानून में लिखा है कि ट्रिपल तलाक हम देंगे। कौन सी कोर्ट रोक सकती है, कौन सा कानून रोक सकता है? आपको याद नहीं शाहबानो प्रकरण में क्या किया इन्होंने? अब देखिए ये मामला यहाँ पर बैठ के टीवी में चाहे कोई भी ज्ञान बांटता रहे, ये मामला कोर्ट के भीतर है, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप चाहिए वर्शिप एक्ट को लेकर, आपसे ज्यादा काबिल जजेस बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा काबिल वकील बैठे हुए हैं, वो दलील दे रहे हैं। आप बड़ा से बड़ा वकील रखिए, वहां पे जज सुनेंगे, कोर्ट सुनेगी, और कोर्ट अगर सुन रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं साहब ये इलीगल हुआ, ये गलत हुआ? तो आप एक तरफ कहते हैं कोर्ट को मानेंगे, एक तरफ कहते हैं संविधान को मानेंगे, विदाउट एविडेंस, विदाउट फोटोग्राफ, विदाउट डॉक्यूमेंट, कुछ भी देखे बिना सीधा स्टेटस को कर दिया, वापस स्टे कर दिया। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आज जो वहाँ की सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उनको कानून मानना सिखाया जाएगा। उसके बारे में मैं तो नहीं बोला, मैं वहाँ नहीं था, आप वहाँ थे ना नविका जी, वहाँ पर जो बनाया जाता है, कानून क्या होता है वो सिखाने का पूरा काम होगा। कि आज देश में अराजकता की स्थिति नहीं है, आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में आज कानून का शासन है। जो कानून नहीं मानेगा उसको कानून कैसे पालन करना चाहिए एक अच्छे नागरिक के तौर पर। वारिस पठान जी, आप हमेशा कहते हैं कि संविधान का ही रूल चलेगा इस देश में। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं, आप कह रहे हैं कोर्ट ने गलत किया, ये कौन तय करेगा? अगर कोर्ट ने गलत किया तो ये कौन तय करेगा? हायर कोर्ट जाने का आपको पूरा हक है, और आप जाइए हायर कोर्ट में, चैलेंज करिए आज का ऑर्डर।
गए हैं ना? हाँ। गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलने वाला है, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी उसकी सुनवाई करने वाले हैं। उसके पहले तो यहाँ पे लोग लेके आ गए विदाउट एविडेंस दिए। और अभी आपका जो पिटिशनर था विष्णु जैन, उसने कहा सबके सामने कि वहां पे ना कोई फोटोग्राफ था, ना एविडेंस था, ना वीडियो था, ना मोबाइल था। इस बुनियाद पे जाकर ऑर्डर दिया जज ने। यही तो संशय है ना हमारा कि आपने तय कर दिया कि कोर्ट ने गलत किया है। पहले को सुप्रीम कोर्ट को बोलने दीजिए, पहले सुप्रीम कोर्ट को बोलने दीजिए, तब आप बोलिएगा कोर्ट ने गलत किया। पहले आप कैसे बोल सकते हैं? पहले सुप्रीम कोर्ट को बोलने दीजिए, बोलेगी, सब बोलेंगे, उसके बाद बोलिए। अभी आप नहीं बोल खामोश रोना तो है। आपको कैसे पता सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी? नहीं, ईश्वरन भंडारी जी, अगर वाराणसी की सिविल कोर्ट कुछ कहती है तो ये कहते हैं जज ने गलत किया। आज इनको पहले से ही पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या बोलने वाली है। ईश्वरन भंडारी जी, ये संविधान का मजाक उड़ा कौन रहा है? समझ रहे नाविका जी, तुम्हारी चल रहे ट्विटर पे हो गया मुझे सब बेवकूफ समझ रहे हैं। नाविका जी, पहली बात क्या चल रहा है तुम्हारे बारे में? बोले बेवकूफ को नाविका जी, इस केस में बात ही नहीं कर रहा है सेंस की। पागल लगे मुझे बात कर रहे हैं चाहिए कि ये पागल बने की बात कर रहे हो। अरे ये सब वो बड़े बात कर रहे हैं, अरे बोलने दीजिए, क्यों नहीं बोलने दे रहे? अच्छा नहीं है, क्यों इतना घबरा रहे बात कर रहे हैं बीच में? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? बात करने दीजिए। आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। आपने बोल, अरे घबराने का किससे डर रहे जी? पहली बात, किससे डर रहे हैं? बोलने दो मुझे, किसका डर है? किसका डर है? आपने अरे बोल लिया, बात है क्या? हमारी बात आप लोग सुनिए कि क्या जो है। आप बोलिए। नाविका जी जरा दो बातें, नाविका जी दो बातें। वारिस पठान जी, कांग्रेस भी कहती है वहां टूटा हुआ फुहारा था, आप भी कहते हैं वहां टूटा हुआ फुहारा था। आप कह रहे हैं जज गलत कहता है, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कल ये कहेगा। अरे भाई, सब कुछ ही आपको पता है, सब कुछ ही आपको पता है, तो फिर इस देश में कानून कोर्ट की जरूरत ही क्या है? अब आप कम से कम ईश्वरन जी को सुन तो लीजिए। नाविका जी, अब मैं बोल लूं, थैंक यू। उस पर भी नाविका जी इस तरह कैसे डिबेट करेंगे अगर ये बार बार बोलते रहेंगे, इंटरप्ट करते रहेंगे? अपनी बारे में भी बोलते हैं, दूसरे की बारे में भी बोलते हैं, तो कैसे डिबेट करेंगे इस पे? नाविका जी, पहली बात, ये केस सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुआ था, सवाल किया तो ये तथ्य सामने रखना चाहिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कई बारी मेंशनिंग में ही स्टे देता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तभी ये सर्वे हुआ है। तो जो ये बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशनिंग में स्टे नहीं दिया और इमरजेंट केसेस में देता भी है, पहली बात। अब दूसरी बात, अरे अपनी बारी में बोल लेना, आप सारी बातों का जवाब देना। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि बार बार आज सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो क्या वारिस पठान, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम जन्मभूमि में फैसला दिया उसका पूरे दिल से स्वागत करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं? सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की बहुत तारीफ कर रहे हैं। नाविका जी, मैं चलिए शोएब जमाई जवाब दे रहे हैं। सबरीमाला के ऊपर जजमेंट आया है, आपने स्वागत कर लिया। आप सीधा सबरीमाला का जो जजमेंट आया आपने मान लिया। अमित शाह ने क्या कहा सबरीमाला के जजमेंट जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट? अरे आप क्या सब चीज हम ही माने और आप खाए लड्डू बनाई? कायदा कानून पालन हम करें, संविधान का पालन हम करें, सब हम करें, और आप बिंदास संविधान के धज्जियां उड़ाओ, सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून का पालन मत करो। सबरीमाला में कहां पर धज्जियां उड़ी? सबरीमाला में जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ, लार्जर बेंच में इशू गया, कहां पर धज्जियां उड़ी? शोएब जमाई जी, सबरीमाला हर बार कहा जाता है। मैं पब्लिक का सवाल भी पूछ लूं और आप जवाब भी दे दीजिए। करण सिंह आर्या महेंद्रगढ़ हरियाणा से पूछ रहे हैं, क्या गंगा जमुनी सोच के मुताबिक मुसलमान भाई बड़ा दिल दिखाकर ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देंगे? ये पूछा जा रहा है। और दिवाकर चौबे ऋषिकेश से और मनोज कौशिक रांची से, इनके भी सवाल आए हैं। आइए सुन लेते हैं पब्लिक के सवाल। मैं दिवाकर चौबे ऋषिकेश से आपसे एक सवाल पूछता हूं। ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है उसके बाद किसी प्रकार के सवाल की और किसी प्रकार के दलील की आवश्यकता रह जाती है क्या? मेरा नाम मनोज कौशिक है। बाबर के जमाने में क्या हुआ, औरंगजेब के जमाने में क्या हुआ, क्या ये 2022 का सवाल हो सकता है? चलिए एक सवाल का जवाब आप दीजिए, दूसरे सवाल का जवाब मैं शलभ मनी जी से लूंगी। देखिए, सबसे पहली बात कि टाइम्स नवभारत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैंने लाइव करोड़ों दर्शकों के सामने विष्णु जैन जी का एक सॉफ्ट इंट्रोगेशन किया
और उन्होंने कबूल कर लिया कि भाई बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के, बिना किसी साक्ष्य के हम कोर्ट में गए और ऐसा हुआ, और अब वो नज़र भी नहीं आ रहे, उसके बाद से स्क्रीन से भी गायब हो गए, कि उनको पता चला कि उनकी चोरी पकड़ी गई जो उन्होंने गलत किया। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा था वो 10 मिनट के लिए आएंगे, 10 मिनट चलिए कोई खत्म बात होने नहीं, के आप चले गए। उसको बचा लीजिएगा बाद में, लेकिन मुझे तो दर्शकों से कहने दीजिए। दूसरी बात कि इन्होंने दर्शकों से आप जो मर्जी कहिए, बिल्कुल झूठ मत बिल्कुल, कहिए। नहीं मैं दर्शकों से या वही कह रहा आधा हूं जो मैं सच देख मत रहा हूं, कहिए, मैंने पूरा सच जो कह मैं दिया। देख रहा हूं। मैं जो दर्शकों ने देखा वो सब ने देख लिया कि क्या उन्होंने कबूल किया खुद मुंह से कि बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के वो कोर्ट में गए और मौखिक बुनियाद पर मिल गया, तो ये तो धज्जियां ही उड़ गई ना। दूसरी बात जो उन्होंने सवाल पूछा है कि भाई बड़ा दिल दिखाने की बात आप करते हैं, वहाँ पे सिंगार गौरी का मूर्ति बहुत पहले से है, बरसों से जो है महिलाएं साल में एक बार उसमें जल चढ़ाती आई हैं, बाहरी दीवार पे किसी ने कोई आपत्ति नहीं यहाँ किया। अब जो गया है कोर्ट में मामला वो अंदर का मामला है। इतिहास देख लीजिए जाकर के, इस काशी विश्वनाथ मंदिर का किसने बनवाया था? राजा टोडरमल ने बनवाया था 1585 में। किसके कहने पर? वो नवरत्न थे बादशाह मुगल अकबर के, जिनको आप आक्रांता कहते हैं, वो नवरत्न, तो उनके कहने पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। उसी समय दीन इलाही के दर्शन के तहत ये ज्ञानवापी मस्जिद बनी। और 1937 में जो ये मोहम्मद साहब का केस जो आया, उसमें क्या हुआ? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट दीन मोहम्मद के केस में कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको पढ़िए, और उसने कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इट इज डिक्लेयर्ड दैट ओनली द मॉस्क एंड द कोर्ट यार्ड विद इन द लैंड अंडरनीथ आर हनफी मुस्लिम वक्फ एंड द प्लेंटिफ आर अलाउड टू डू द प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स। कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है। ये वक्फ की जमीन है। सोहन लाल जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। सोहन लाल आर्य जी आप जवाब दीजिए। सोहन लाल जी 1883 में इसको रजिस्टर किया गया। 1937 का जजमेंट पढ़ लीजिए। 1991 में भी आप गए, कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। चलिए अब आप सुन लीजिए सोहन लाल जी। कमाल बात करते हैं। पहले ठीक है, पहले स्पष्ट कर दें सभी माननीयों को कि वर्तमान समय में मंदिर केवल वादी पक्ष के ही नहीं, प्रतिवादी पक्ष जो है ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद कमेटी का एक हिंदू वकील ने भी स्पष्ट देखा और कहा कि हाँ यह मंदिर गोल है। को शिफ्ट मत कीजिए। तो आपका मामला सिंगार गौरी है या फिर शिवलिंग है, ये बताइए। और दूसरी चीज स्पष्ट, शिवलिंग आपका मामला है या सिंगार गौरी है? क्या चाहिए आपको? को आप पढ़िए श्रृंगार गौरी क्यों चेंज कर रहे हैं? अच्छा सुन तो लीजिए, मैं पूरी बात सुन तो लीजिए। अच्छा, मैं 1995 का श्रृंगार गौरी को वादी रहा हूं और इस पूरे मुकदमे का मैं जो है, और दूसरी चीज स्पष्ट बता दें कि आप जो है ये आप देख रहे हैं कि औरंगजेब ने अपने फतवे के लिए स्पष्ट किया है कि हाँ हमने जो है हिंदू मंदिर को ये फतवे टूटा है। और तो सोहन लाल जी बस एक छोटा सा इंटरजेक्शन, एक छोटा सा इंटरजेक्शन मानिए, छोटा सा इंटरजेक्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष हैं अशोक आचार्य द्विवेदी जी। उन्होंने कहा कि 800 साल से हमारा परिवार यहाँ रहता है, हमने पहले कभी नहीं सुना था कि सिंगार गौरी पे जल चढ़ाया जाता हो या फिर सिंगार गौरी की मूर्तियां। 1990 में शिवसेना और वीएचपी ने यह कहना शुरू किया कि वहां पे सिंगार गौरी है। आप 1993 में वादी बन के गए, 1991 में जो केस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर लगाया था उसको बताइए समय समय पर, और ये इस्लामिक इतिहासकारों ने कहा है, वो आप नहीं सुनेंगे। अरे भाई दो किताब का जिक्र कर रहा हूँ, काशी गौरव और वाराणसी वैभव। काशी गौरव और वाराणसी वैभव में साफ तौर पर लिखा है कि सिंगार गौरी की मंदिर वहां पे है ही नहीं। अरे सुनिए, वो वहां से 8 किलोमीटर दूर है। आपकी पुरानी किताब है। नहीं, बिल्कुल कोई है ना? 8 स्तंभों पर बना होता है। नृत्य मंडप, यज्ञ मंडप, श्रृंगार मंडप की जगह पर श्रृंगार की देवी होती है, आडंबर, त्रुटि, छल कपट से कुछ भी आप बोल दें, आपका भी झूठ यहाँ पे पकड़ा गया। नहीं, और विष्णु जैन का भी झूठ पकड़ा गया। आप अपने लिए रखिए। आज हर किसी का झूठ शोएब जमाई जी पकड़ रहे हैं। हर किसी का झूठ शोएब जमाई जी पकड़ रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, शलभमणि त्रिपाठी जी इस्लामिक स्कॉलर ने जो लिखा, इस्लामिक हिस्टोरियंस ने जो लिखा, इतिहासकारों ने जो लिखा, वो ये मानेंगे नहीं। आप उनको बचा रहे हैं। अभी मैं इनका पकड़ता हूँ। अच्छा, व्यास फैमिली कहती है हम 1990 तक वहां जाते थे अंदर तय खाने के अंदर, जिसको वो गर्व करा कह रहे, तो उनको मालूम नहीं है कि अंदर में क्या है। फिर क्यों कह रहे थे कि हाँ देखो आपको तो उम्मीद से ज्यादा मिल गया, तो यानी उनको मालूम नहीं था ना कि अंदर क्या है।
है सुन तो जब 1990 तक आप सुन भी तो लीजिए, आप जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब कहाँ सुनते हैं? आप बस सिर्फ गोलियां चलाते हैं, जवाब सुनते नहीं है। सुन लीजिए। कहना चाहते, सुनना नहीं चाहते। सबसे बड़ा आप बोलिए। सबसे बड़ी बात आप लोग ये, आप बात तो सुना करिए। मैं 84 से ही सिंगार गौरी का ही मैं हूँ, अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री, और व्यास जी 1984 में ताखाने में ले गए थे, उस समय गिरे हुए। और ये आचार्य द्विवेदी कौन है? रजू करता हुआ जो जल ये तो पूर्व अध्यक्ष हैं आपके व्यास फैमिली के। और इस बार व्यास फैमिली ने कहा कि मैं 1990 तक हम लोग उस तहखाने में जाते थे, तो आज तक क्यों नहीं बताया कि उस तहखाने के अंदर क्या क्या मौजूद है? झूठ बोल रहा था इतने दिनों से। शलभमणि त्रिपाठी जी, आज छोड़िए झूठ, छल कपट से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में जो कुछ हुआ, पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में जो कुछ हुआ वो ये मानेंगे नहीं, लेकिन बाकी सब जो झूठ है। मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी ता कयामत तक, उसका कोई रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। ये हमारे भारत देश का संविधान कहता है। कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर भी अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि वो मस्जिद है नहीं चेंज होगा तो मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे, मानेंगे ना? बिल्कुल पूछ लीजिए मानेंगे। शलभमणि आप जी से नहीं और मान सोहन रहे, लाल हम जी से। तो मानेंगे शलभमणि त्रिपाठी जी। सोहन लाल जी से पूछिए कि अगर वो शलभमणि त्रिपाठी मस्जिद ही है, शलभमणि तो मानेंगे? त्रिपाठी जी, शोएब जमाई को जवाब दीजिए, फिर मैं वारिस पठान जी के पास जाऊं। देखिए, बहुत धैर्य से सबकी बात नमिका जी मैंने सुनी। मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरी बात भी धैर्य से सुनेंगे। देखिए, इन्होंने कहा ना कि कोर्ट का फैसला शलभमणि जी मानेंगे नहीं मानेंगे, हम तो कह रहे हैं मानेंगे, डंके की चोट पे मानेंगे। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए कि ताजमहल को लेकर रिट याचिका हुई थी, कोर्ट ने खारिज करके पेटिशनर को कहा कि वापस जाओ, जाके पढ़ाई करो। एक सवाल किसी ने उठाया, किसी ने कहा कि नहीं कोर्ट ने क्या किया क्या नहीं किया। और एक सर्वे को लेकर फैसला आया, आप सर्वे करने देने को तैयार नहीं। और ये क्यों भूल जाते हैं कि अभी 26 साल पहले भी फैसला आया था, सर्वे नहीं है, ये जनरल कमीशन है, ये सर्वे कमीशन नहीं है सलभ भाई। बोलने दीजिए। चलिए, कल तक तो सर्वे करवाने नहीं देंगे। आज ये सर्वे कमीशन ही नहीं है, आज ये सर्वे कमीशन ही नहीं है। कमीशन में खुदाई मुझे 5 सेकंड दीजिएगा, 5 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहूंगा। अच्छा ठीक है, बोल ले। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, यहाँ वारिस भाई से भी बोलूंगा और सबसे बोलूंगा कि अभी तो इमारतें खुद रही हैं, तो बहुत सारी जगहों से मंदिर निकल रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का, भगवान राम का। अभी बहुत सारे लोगों की पीढ़ियां खुदेंगी तो बहुत से भोलेनाथ, शंभुनाथ और रामलाल भी निकलेंगे। और ये आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के इतिहास में क्या क्या हुआ है ये खूब पता है आपको, कि इस देश में क्या हुआ है। ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, शिवलिंग जहां पे है वहां पे नंदी बाबा का स्थान क्या होता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। बस ये क्योंकि आप ये मानने को तैयार, और आप कह रहे हैं कि बाबरी ये मस्जिद रहेगी, कैसे कह सकते हैं? आप कोर्ट को नहीं मानते। एक तरफ आप कहते हैं कोर्ट सर्वोपरि है, एक तरफ कहते हैं संविधान सर्वोपरि है। तो अभी जो मामला कोर्ट के भीतर जा रहा है, आप निर्णय सुनाने वाले कौन होते हैं? वो वैसे ही आप कहते हैं कि कयामत करेगी, तो आप कोर्ट और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम मत करिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। मैं फिर कह रहा हूं, देश में और उत्तर प्रदेश में भी आप एक समय में कहते थे खून की नदियां बहेंगी। वारिस पठान जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है और जनता का भी ये सवाल है, क्योंकि सवाल हमारे पास जो आ रहे हैं सब यही पूछ रहे हैं कि आज कोर्ट ने कहा है इसको प्रोटेक्शन दे दीजिए, और कल रिपोर्ट दायर होनी है कोर्ट में। आज प्रोटेक्शन को ही सवालिया निशान। कोई नहीं कह रहा कि आज किसी ने कह दिया मस्जिद गिरा दो, मंदिर बना दो, लेकिन अमित चौरड़िया रायपुर से और नीतीश शर्मा लखनऊ से दोनों सवाल पूछ रहे हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगी। पहले पब्लिक के सवाल सुन लें। मेरा नाम अमित चौरड़िया है, मैं रायपुर से। मेरा सवाल है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग खुदाई के दौरान जो शिवलिंग मिला है, तो सरकार अध्यादेश लाके क्या पूजा स्थल कानून को खत्म करेगी या कोर्ट के आदेशों का इंतजार करेगी? मेरा नाम नीतीश शर्मा है और मेरा सवाल ये है कि जब सेटल कानून है कि अब और कोई पूजा स्थल पर विवाद नहीं छेड़ा जाएगा, तो ज्ञानवापी में क्या मिला क्या नहीं, इस पर डिबेट क्यों हो रही है? बिल्कुल जवाब दीजिए वारिस पठान जी। उसने तो नीतीश शर्मा ने तो सही सवाल पूछा। नबिका जी, पहले सवाल का जवाब तो भाजपा को देना है, दूसरा भी उन्हीं को देना है। ठीक है, मैं दोनों सवाल की जवाब दे रहा हूँ। पहले सवाल का तो जवाब भाजपा को देना है कि क्या वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मानते हैं या नहीं मानते, जिसमें ये कि 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है उसका आप कैरेक्टर और नेचर ऑफ द प्लेस चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो संज्ञान लिया है उसको बाबरी के टाइटल डिस्प्यूट के अंदर
वो भी आप मानते हैं नहीं मानते, ये आपको सवाल का जवाब देना है। वो सवाल ये भी था कि क्या भाजपा एक को रिपील करेगी, इस सवाल का जवाब भी आपको देना है। बात अच्छा सुनिए, मैं 10 सेकंड बिल्कुल आप बोल रहे थे, मैं खामोशी में सुन रहा था तो अच्छा लग रहा था। बिल्कुल मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज कोर्ट की कार्रवाई आखिरी कार्रवाई नहीं थी। ये एक तथ्य है कि भारत के मध्यकाल यानी मेडिवियल पीरियड में हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक कट्टरता की गई थी, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, ये सत्य है। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, ये भी सत्य है। इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास में मिले घावों पर मरहम जरूर लगाया जा सकता है, और यही है मेरा नजरिया। ज्ञानवापी और मथुरा का मसला हिंदू आस्था के साथ वैसे ही जुड़ा है जैसे अयोध्या का था, लेकिन फैसला कोर्ट को करना है, सबूतों पर करना है, संविधान के दायरे में रहकर करना है। और इसलिए हर एक पक्ष को सड़क पर लड़ाई के बजाय मामले पर समझदारी दिखानी चाहिए। कम से कम वो बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे देश का माहौल बिगड़े। और हमें रहेगा कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार, क्योंकि हर वो चीज जो धर्म की होती है अगर हम और आप सुलझाने लगे तो शायद देश में कोई भी संविधान, कोई भी कानून नहीं रहेगा। जो कोर्ट का मामला है उसे कोर्ट तय करेगी। और अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, देखेगा नवभारत जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट में अब मैं उस व्यक्ति के नाम की घोषणा करने जा रही हूं जिसने इस कॉन्टेस्ट में एक कार जीती है। जी हां, हमारे चैनल पर यह कॉन्टेस्ट चल रहा है पिछले 3 हफ्तों से, और आज कार जीतने वाले शख्स हैं मोहम्मद तौकीर खान, जो रांची झारखंड के रहने वाले हैं। मोहम्मद तौकीर को बहुत बहुत बधाई। हमने कहा था कि टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहिए, आसान सवालों के जवाब देते रहिए और सैकड़ों गिफ्ट जीतते रहिए। इसी कड़ी में आज कॉन्टेस्ट के सबसे बड़े गिफ्ट का ऐलान हुआ और उसे जीता मोहम्मद तौकीर ने। ये कॉन्टेस्ट अभी भी जारी है, आप भी इस खेल का हिस्सा बनिए, आप भी जीत सकते हैं और कार और इसके साथ कई अन्य इनाम। तो जरूर देखते रहिएगा टाइम्स नाउ नवभारत, क्योंकि अब बदलेगा भारत, बनेगा नवभारत। लेकिन अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, पर जाइएगा मत, क्योंकि सुशांत सिन्हा लेकर आ रहे हैं न्यूज़ की पाठशाला।